Hello beautiful souls, welcome to my channel Shiv Shakti Heal Through Tarot. Hope you all are fine and doing great in your life. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ अपने अपने लाइफ में बढ़ रहे हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आज की रीडिंग इंक रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में। ठीक है, देखिए, या तो फिर आप उनसे ऑलरेडी मिले हो सकते हो या तो फिर आप आने वाले समय में उनसे मिलोगे। सो वी विल सी द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन। लोकेशन देखेंगे, कहाँ पे आप मिलोगे, मैप के द्वारा, इंक रीडिंग के द्वारा। उसके बाद उनके इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन से ईयर में आप मिलने वाले हो, अगर आप मिल चुके हो तो कौन से ईयर में मिले हो। उसके बाद हम देखेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा और कौन से एज में आप उनसे मिलोगे, आपकी एज क्या होगी। ठीक है, ये भी हम आज कवर करेंगे। और सिलेक्टिव कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ों की डिकोडिंग आज होगी। आपको पूरी रीडिंग देखनी है, कुछ भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये एक सुपर डिटेल और इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में। तो ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, वेरिन 2 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है सिलेक्टिव कार्ड्स के थ्रू। आपको किसी एक ग्रुप ऑफ कार्ड को चूज करना है। अगर आपको दोनों कार्ड्स की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो। आपको इंट्यूटिवली किसी एक ग्रुप को चूज करना है। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज कर पाते हो तो आई हैव गिवन ए सेकेंड ऑप्शन विच यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट इज थ्रू योर मूलांक। ठीक है, मूलांक इज योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट्स में है तो उसका कन्वर्जन 1 डिजिट में करके आपको आपके मूलांक के थ्रू आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स अलाइन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल बाय टेकिंग 3 डीप ब्रेथ। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. So with a quiet and a peaceful mind, select one pile. So see you in your reading. Hello pile 1, welcome to your reading. So let's start with your reading. तो ये जो selective cards है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एंड में देखेंगे आपकी compatibility कैसे होगी। ये मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे आप उनसे मिलोगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, शांति से इस रीडिंग को सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, बैक साइड ऑफ द पेज यहाँ पे इंक से डॉट डॉट्स करूँगी कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा। देख लेते हैं कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा,
गुजरात, मेघालय, यस। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन होगा आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम का। और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में, देन महाराष्ट्र के बॉर्डर में, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, इवन उड़ीसा के बॉर्डर में, तेलंगाना में भी, तेलंगाना के आसपास हो सकता है। और ये आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इंडिया का मैप लिया है, बिकॉज यहाँ पे डॉट्स मैप के बाहर भी आए हैं। सो आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ठीक है, यस। और बिहार, ये भी एक हो सकता है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन। अब हम देख लेते हैं कि कैंडल वैक्स से उनका इनिशियल्स क्या क्या हो सकता है। उनका इनिशियल्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, 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 थैंक यू। ओके, तो देखिए उनका इनिशियल्स हो सकता है ए, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, ओ, पी, एस, टी, यू, डब्ल्यू, वाई और एक्स। ये उनका इनिशियल्स हो सकता है। अब देख लेते हैं कि कौन से ईयर में आप मिलोगे उनसे, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से कौन से ईयर में आप मिलोगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
you. तो देखिए आप उनसे 2001 में या तो फिर मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2000 से लिखा हुआ है, 2000 ईयर से लेके 2041 तक, ठीक है। तो 2001, 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2025 और 26 के बीच में, 2027 और 28 के बीच में, 2031, 2032 और 33 के बीच में, 2034, 2035, 2036, 2040, ठीक है। सो दीज आर द ईयर्स जहाँ पे आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलोगे। नाउ लेट्स चेक कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, 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 थैंक यू। तो देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ होगा 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 17, 26, 27, 28, 31 और 30। तो ये उनके बर्थ डेट हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी ना आपकी एज क्या होगी जब आप उनसे मिलोगे। लेट्स सी कि आपकी एज क्या होगी, लेट्स सी कि आपकी एज क्या होगी। सोलमेट्स यू नो एट द एज ऑफ 40 के बाद भी मिलते हैं, ट्विन फ्लेम्स एट द एज ऑफ 40 के बाद भी मिलते हैं। तो देख लेते हैं कि 40-50 एज तक आपकी एज क्या होगी जब आप उनसे मिलोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, सिक्सटीन, 44, 18, 45, 32, 24, 41, 35, 27, 40, 25, 31, 34, 28, 37, 22। बॉर्न हुए हो तो 6 साल के बाद से मैंने इंक्लूड किया है, बिकॉज 6 साल के बाद
आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो। 6 साल की उम्र से 50 साल के बीच में आप कब मिलोगे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से, ठीक है। 16 एज होगा आपका, 44, 18, 45, 32, 24, 41, 35, 27, 40, 25, 31, 34, 28, 37, 22, 7, 15, 6। क्योंकि 6 एज के बाद मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। सो ये आपकी एज होगी जब आप उनसे मिलोगे। नाउ लेट्स ओपन द सिलेक्टिव कार्ड्स। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चूज ए न्यू डायरेक्शन, ओके, your commitment has been tested, okay, a new romantic cycle begins, wow। तो सबसे पहले देखिए 3 ऑफ कप्स। आप जब इनसे मिलोगे ना तो आप एक जॉयफुल स्टेट में चले जाओगे, ठीक है। ये कंपैटिबिलिटी होगी आपकी उनके साथ। आप उनके साथ एज ए फ्रेंड रहोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा ये एक ऐसी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप होगी जो आप फ्रेंडली वे में एक दूसरे को समझ पाओगे, ना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के स्टेज पर। ऐसी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी वेयर इन यू विल इंजॉय गेट टुगेदर्स, और आप एक दूसरे का साथ बहुत इंजॉय करोगे आप जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे। सो यू विल नेवर ट्रीट योर पार्टनर, योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम एज इफ दे आर योर पार्टनर। यू विल बी लाइक फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स में शेयरिंग होती है तो कोई बंधन नहीं होता है। व्हेन यू आर ए फ्रेंड ना, तो आप सब कुछ शेयर करते हो, या एक ऐसे जोन में चले जाते हो ना जहाँ पे आपको किसी चीज़ का होश नहीं होता है। सो यू बी योर सेल्फ, बट वेन यू बी अ गर्लफ्रेंड और ए बॉयफ्रेंड ऑफ समबडी ना, आप थोड़े से रिस्ट्रिक्ट करके जीते हो। यू होल्ड योर सेल्फ बैक, एंड आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, इससे ये बोलूँ कि ना बोलूँ, या इससे कैसे फील होगा। ये सारे बंधनों से ना बाहर होगा आपका रिश्ता। मतलब आप जो चाहे इनसे बातें कर सकते हो, जो चाहे इन्हें बोल सकते हो, और ये भी उसे समझ के लेंगे। ऐसी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी आप लोग दोनों की। यू विल नेवर फील लाइक यू विल फील लाइक होमली एंड फ्रेंडली। बोथ द फीलिंग्स विल बी टुगेदर। आप एक होमली भी फील करोगे और फ्रेंडलीनेस भी फील करोगे एक दूसरे के साथ। एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करोगे आप। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आप जियोगे ना जहाँ पे आप बहुत सारी आउटिंग्स में जाओगे, गेट टुगेदर्स करोगे, पार्टी करोगे, और लाइफ एक जॉयफुल मोमेंट की तरह आप इंजॉय करोगे। So this will be your compatibility with your soulmate or your twin flame. It's never going to be कि restricted नहीं फील करोगे आप ओपन अप हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स विच क्लियरली शोज ना आपको एक ना सेटिस्फैक्शन रहेगा आफ्टर ऑल दिस केओस विच यू हैव गॉन थ्रू। मे बी यू हैव गॉन थ्रू मैनी ब्रेकअप्स। तो आपको ना एक तरीके की सेटिस्फैक्शन होगी कि अंत भला तो सब भला, जो कुछ हुआ इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट, इट वॉज फॉर मी टू मीट दिस पर्सन। तो ये फीलिंग आपको आएगी, ये कंपैटिबिलिटी। उन्होंने भी ये सारी चीज़ें फेस की होगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस किए होंगे लव लाइफ में, एंड देन व्हेन यू बोथ विल मीट ना, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की होगी। और फिर आप है ना एक दूसरे के ना ऑब्स्टिकल्स को दूर करना बहुत अच्छी तरीके से जानोगे। उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो यू विल गिव द सॉल्यूशन, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो ही और शी दैट पर्सन विल गिव यू द सॉल्यूशन। सो दैट काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी यू बोथ विल हैव। एक इक्वल गिव एंड टेक तो होगा ही, प्लस एक ट्रस्ट फैक्टर भी होगा। और आप है ना जैसे ना एक दूसरे के ना सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, सक्सेस को भी देखो ये सेलिब्रेट करोगे। यू विल नेवर बी लाइक दैट काइंड ऑफ ए पर्सन ना, आप एक दूसरे के बारे में जेलेसी फील नहीं करोगे, एक दूसरे के सक्सेस को ना आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो।
तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे यू विल सेलिब्रेट, यू विल बी इन दैट जोन ना जहाँ पे हर एक मोमेंट आप दोनों ना इंजॉय करोगे, भले वो अप हो भले वो डाउन हो, तो हर एक मोमेंट में आप एक दूसरे का साथ दोगे, ठीक है। अगर चढ़ उतार आ रहे हैं तो यू विल होल्ड ईच अदर, ठीक है। एक होल्डिंग एनर्जी दिख रही है, ना कि एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी की तुम्हारा तुम देखो मेरा मैं देखूंगी, नहीं नहीं। सो बिकॉज ना आप दोनों ने भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स देखे होंगे वेर इन यू बोथ विल बी इन दैट एनर्जी, वेर इन आप सक्सेस को भी इंजॉय करोगे एक दूसरे के और डाउनफॉल या फेलियर्स को भी इंजॉय करोगे। फेलियर को एज ए फेलियर नहीं लोगे, क्योंकि आप दोनों की ऊर्जा इतनी अच्छी होगी ना कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करोगे ना जहाँ पे आप उस स्थिति में अगर आप फेल भी हो रहे हैं ना यू विल नेवर फील दैट काइंड ऑफ फेलियर विद इन यू, क्योंकि आपको इतना अच्छा सपोर्ट होगा उनका। तो ये कंपैटिबिलिटी दिख रही है। और देखिए चूज न्यू डायरेक्शन, वाव। तो जब आप सब केओस से निकलोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ए फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ ना, तब जाके आप इस पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। और कंपैटिबिलिटी ऐसी होगी ना कि आप दोनों भी एक नए डायरेक्शन में बढ़ोगे लाइफ के, एक फैमिली की तरह सबको लेकर चलोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे सोल्स है ना, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आपकी फैमिली उनकी फैमिली अलग अलग, नहीं, ठीक है। यू विल टेक एवरीवन, आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को रिस्पेक्ट करोगे और एक नए डायरेक्शन में आप बढ़ोगे। आप इस पर्सन से मिलोगे ना एक अलगपन की संतुष्टि तो होगी, प्लस आपको एक नई दिशा, जैसे आपको लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है एंड फॉर ए बेटरमेंट आपको लगेगा, एक दिशा मिलेगी आपको इस पर्सन के साथ ना। आप फुलफिल्ड एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन फील करोगे विच योर सोल इज क्रेविंग फॉर राइट नाउ, ठीक है। सेटिस्फैक्शन होगा आपको। उसके बाद देखिए डेफिनेटली ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। क्लियर है ये पक्का, जो भी डिटेल्स मैंने आपको सारे दिए हैं ये आपका डेफिनेटली सोलमेट होगा। एक आपको ऐसे लगेगा एक न्याय मिला है मुझे, एक जस्टिस, आपको ये फीलिंग आएगी कि आपकी पेशेंस की, अगर देखिए टेस्ट देखिए यहाँ पे भी लिखा है, तो डेफिनेटली ये दोनों की ऊर्जा मुझे लग रही है, सोलमेट की ऊर्जा भी है और ये ट्विन फ्लेम की ऊर्जा भी है। ट्विन फ्लेम्स काफ़ी कम लोगों के लिए है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में बहुत सारे टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है, बट अंत में अगर आप पेशेंस, होप, बिलीव रखते हो डिवाइन के ऊपर तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलता है। यहाँ पे जस्टिस का सिंबल है, ठीक है, लिब्रा साइन। तो ज़रूर आपको जब एंड में आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे आपको लगेगा कि अंत भला तो सब भला, एक विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, आपको उस पर्सन को लेके एक आस होगी ना जो फुलफिल होगी, ठीक है। तो एक नए साइकिल में आप टैप इन कर जाओगे कंप्लीटली, ठीक है। और आपको ऐसा फील होगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, फील होगा ना जो कुछ टेस्ट के थ्रू आप गए, आप उससे ना निखरे हो इन द सेंस कि अगर ये सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बताती कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है अगर आपने देखे हैं रिलेशनशिप में, तो अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती ना तो आज आप एक जो स्थिति में, अगर वो साइकिल्स के थ्रू आप नहीं गए होते, अगर वो टेस्ट के थ्रू आप नहीं गए होते, तो शायद ना आपको उस प्यार की वैल्यू नहीं होती या उस डेप्थ को आप समझ नहीं पाते। आपकी सोल एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन फील करेगी इस पर्सन के साथ एंड यू विल बी सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू नो। और भगवान पे आपका फेथ, ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये होगी आपकी कंपैटिबिलिटी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ। सो दैट इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी और जो डिटेल्स मैंने शेयर किए, क्योंकि देखिए मैं बिलीव करती हूँ कि 75 to 80% रीडिंग्स आपके सामने तभी आती है जब वो रेजोनेट आपसे पूरी तरीके से होती है। सो अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो डोंट स्किप एनीथिंग। तो होप यू हैव लाइक दिस रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए टू क्लेम द रीडिंग
एंड टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर अपलोड ए वीडियो। Stay healthy, God bless. See you in my next reading. Thank you for your valuable time and thank you for listening to me. Sending you so much of love until next time. Hello pile number 2, welcome to your reading. So let's start with your reading. तो ये जो selective cards हैं आपके, ये मैं साइड में रख देती हूँ. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द मैप रीडिंग, दैट इज़ द इंक रीडिंग. ठीक है, तो ये मैप है और इंक के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा. ठीक है, आपको सिर्फ देखना है, आपको कुछ करना नहीं है, दैट्स इट. आपको सिर्फ देखना है. तो लेट्स सी कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा. सो ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, लद्दाख, लद्दाख के बॉर्डर्स में हो सकता है, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, and it can be out of India also. कर्नाटका, गोवा, हरियाणा, झारखंड, so this can be the location where you will meet your soulmate or twin flame. ठीक, सो इंडिया के मैप के बाहर भी डॉट्स आए हैं, सो इट कैन बी आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो दैट इज़ इट, ये होगा उनका एग्जैक्ट लोकेशन. तो अब हम कैंडल वैक्स के थ्रू उनके इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम का देख लेते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू डिवाइन. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Divine. Thank you so much. That's it. देखिए उनके इनिशियल्स होंगे ABCD FG JKLMN PQR STVWY और Z.
ठीक है। सो ये उनके फर्स्ट लेटर्स होंगे। अब कि किस ईयर में आप उनसे मिलोगे, ठीक है, वो ईयर क्या होगा जब आप उनसे मिलोगे, किस ईयर में आप उनसे मिलोगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स इट। तो देखिए आप उनसे 2007 में मिले होंगे, ठीक है। ये मैंने 2000 से लिखा है, 2000 से 2041 तक। आप उन्हें 2004 के बीच में मिले हो सकते हैं, 2009 में मिले हो सकते हैं, 2014, 2000, 2012, 2014, 2016, 2013, 2019, 2020, 2021, 2022 में मिले हो सकते हैं, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029, 2031, 2033, 2034, 2036, 37 के बीच में आने वाले समय में मिलोगे, 2040. So this are the years when you will meet your soulmate or your twin flame. मिले हो चुके होंगे या फिर आप इसके आने वाले years में मिलोगे 26 के बाद, ठीक है। So this years will be very important for you. Let's check कि उनकी बर्थ डेट क्या होगी, ठीक है, उनकी बर्थ डेट क्या होगी। Let's check it. Thank you so much, Divine. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Divine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's it. देखिए उनकी बर्थ डेट्स हो सकती है 9, 10, 2, 18, 26, 3, 11, 19, 28, 4, 5, 12, 13, 21, 15, 16, 22, 23, 30, ठीक है। ये उनके बर्थ डेट्स होंगे। अब देख लेते हैं ना कि आपकी एज क्या होगी जब आप उनसे मिलोगे, ठीक है। आपकी एज क्या होगी जब आप उनसे मिलोगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। 48, 19, 29, 41, 45, 30, ये मैंने 6 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक रखा है क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आप नेबर्स भी हो सकते हैं, बचपन में भी मिल सकते हो, ठीक है। 25,
13, 44, 27, 32, 39, 8, 24, 50, 31, 15, 17, 20, 11, 46, 42 and 35. So this can be the age जहाँ पे आप उनसे मिलोगे. आपकी एज ये होगी 48, 19, 29, 41, 45, 30, 26, 25, 13, 44, 27, 32, 35, 39, 8, 24, 50, 31, 15, 17, 20, 11, 46, 42. ठीक है. अब देख लेते हैं कि आप लोग दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे होगी. ये सिलेक्टिव कार्ड्स से लेट्स चेक इट आउट कि आप लोग दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी. पेज ऑफ कप्स, ओके, वाओ. टावर, ओके. कम्युनिकेट क्लियरली, a time to give rather to take, okay. You are very close to achieving your goal, okay. Let's start with page of cups. आप उनको ना ऑलरेडी यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन. यू मस्ट हैव ऑलरेडी मेट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम. या कंपैटिबिलिटी कैसी होगी पता है, बहुत सारा है ना सॉलिड फाउंडेशन. आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे की ढाल बनकर रहोगे आप. टावर मतलब क्या है कि टावर इज ऑलवेज नॉट डिस्ट्रैक्शन और ऑलवेज नॉट ऑब्स्टिकल. It's like building the foundation for each other. So you will build the foundation for each other, you and your partner. तो अगर आप कुछ बिल्डअप करना चाहते हो, आप कुछ एक करियर में रीस्टार्ट चाहते हो, ऐसे कोई फेज में आप मिल रहे हो वेर इन यू आर एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग, तो वो आपको है ना हेल्प करेंगे उस चीज़ को बिल्ड करने में. तो वो आपको फाउंडेशन आपका ना सेट करके देंगे. दिस काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी यू बोथ विल हैव. तो और आप है ना फाउंडेशन मीन्स व्हाट बेसिकली कि आप दोनों में भी है ना स्क्रैच से चालू करो चीज़ें और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ो. ठीक है. और बहुत सारी ना छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं करोगे एक दूसरे के, क्योंकि देखिए फाउंडेशन इज व्हाट, व्हेन वी बिल्ड फाउंडेशन वी टेक केयर ऑफ ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट कम्स अंडर आवर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. सो यू विल नोटिस एवरी डैम थिंग अबाउट दैट पर्सन एंड यू विल मेक श्योर कि आप एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल कर रहे हो. फाउंडेशन तभी क्रिएट होता है ना जब एक दूसरे की ज़रूरतों को, और वो भी छोटी छोटी ज़रूरतों को, अगर आप नज़रअंदाज नहीं करते हो तो दिस काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी यू विल हैव. बट यू नो व्हाट प्रॉब्लम आ सकती है इफ़ यू डोंट क्लियरली कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. और आपको रैदर देन थिंकिंग फ्रॉम दिस प्रोस्पेक्टिव कि आपको उनसे बदले में कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशंस रखे कुछ मत कीजिए उनके लिए. ठीक है. व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ लव, तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो अगर ये करेंगे तो ही मैं ये करूँगा या ये करूँगी मैं. नहीं, आपको निस्वार्थ होकर प्यार करना है. क्योंकि देखिए प्रकृति, नेचर ऐसे ही काम करती है. व्हाट वी गिव वी गेट दैट इन रिटर्न. ठीक है. इस डेप्थ को जो जान गया ना वो जिंदगी के गूढ़ रहस्य को जान गया. सो कम्युनिकेशन विल ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप तो कम्युनिकेट अगर आप नहीं करोगे उनसे क्लियरली, दैट कैन क्रिएट इश्यूज. और रैदर देन आपको क्या मिल रहा है उस रिलेशनशिप से, इसको आप नज़रअंदाज करके आपको कितना उस रिलेशनशिप के लिए काम करना है या उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, जब इस पे आप ध्यान दोगे ना
तो आप देखोगे इस रिलेशनशिप में एक अलग ही तरह का स्पार्क क्रिएट होगा और ऐसी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी, और आपका भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम ना आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, कम्युनिकेट करेगा आपसे क्लियरली। बट वो तभी करेगा ना जब उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा आप पे, कि क्या आप एक निस्वार्थ भाव से उनके लिए सब कुछ कर रहे हो। जब ये ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, देन दैट पर्सन विल कम इन दैट फ्लो टू ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। ठीक है, देखिए लेडी की आंख भी बंद है, सो दैट पर्सन विल ट्रस्ट यू, बट व्हेन ही विल ट्रस्ट यू, व्हेन ही विल गेट दैट ही और शी विल गेट दैट एश्योरिटी दैट आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है और आपको सारी की सारी चीज़ें बताई जा सकती है। सो ये काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होगी, बट दैट विल हैपन ओनली अगर आप निस्वार्थ भाव से उस पर्सन के लिए उस पर्सन के भावनाओं को अगर आप समझते हो, इमोशंस को समझते हो, ना कि जस्ट गोइंग ऑन विद द फ्लो। नहीं, उस पर्सन के इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज अगर आप उस पर्सन की इमोशंस को समझोगे एंड आप उनसे कुछ भी नहीं छुपाओगे ना, क्योंकि देखिए कम्युनिकेट क्लियरली मतलब आपको भी कुछ छुपाना नहीं है उनसे, आपको भी क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना है, जो आपको फील होता है उनके साथ शेयर करना है, वो कुछ भी हो। when you don't communicate clearly ना, that creates a big gap in between that relationship। ठीक है, तो आपको जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है, भले वो अच्छी हो बुरी हो। सो हमेशा अच्छा ही नहीं होता है ना ज़िंदगी में। ठीक है, वॉट एवर इज दैट पर्सन विल एक्सेप्ट विथ ट्रू हार्ट इफ़ यू डू दैट। ठीक है, तो इसीलिए आपको उस रिलेशनशिप से क्या मिल रहा है ना, वो मत देखिए, आप क्या दे सकते हो उस रिलेशनशिप में। जब आप उस नज़रिए से देखोगे ना आप एक फुलफिल्ड रिश्ता आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ निभाते चलोगे या निभाओगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ऑसम। तो आप नियर फ्यूचर में बहुत जल्द ही मिलने वाले हो या फिर मिल चुके हो, बट अगर आप मिल चुके हो तो रीयूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हो एंड यू आर वेरी क्लोज टू मीट हिम अगेन, हिम और हर अगेन। अगर ये एक न्यू स्टार्ट है कम्प्लीटली, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को जल्द ही मिलोगे। सो दैट इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर अपलोड ए वीडियो। Stay healthy. God bless. See you in my next reading. Thank you for your valuable time. Thank you for listening to me. Thank you so much of love. Until next time.